हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौहान है। मैं एक बार फिर आपके सामने ये लास्ट 15 दिन में हम आरपीएफ की कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें वो लेकर आया हूं। और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी ऐसे ही नहीं करेंगे, हम ऐसी तगड़ी तैयारी करने वाले हैं हम 15 दिनों के अंदर कि यहाँ पर हमने क्या बोला है, 90+ मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं अगर हमने 15 दिन जो मैं बता रहा हूँ लास्ट 15 दिन में क्या करना है हमको, वो आपने कर लिया तो यहाँ पर 90+ नंबर हमको ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रहेगी रणनीति में। पूरी रणनीति आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है और उसके बाद जीके जीएस में क्या करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे और जो भी डिस्कस करने वाला हूँ मैं वो इस प्रकार से डिस्कस करेंगे भाई। जो भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि 15 दिनों के अंदर, जो 15 दिनों के अंदर पॉसिबल हो सकता है वही चीज़ हम यहाँ पर बताने वाले हैं और वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 15 दिनों के अंदर जो संभव है वही चीज़ हम करेंगे और जो मैं कर सकता हूँ 15 दिनों के अंदर वो आप भी कर सकते हो, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जादू की पुड़िया कुछ दे दूं मैं आपको और अगले दिन आप एग्जाम देने जाओ और 100 में से 100 नंबर लेकर आ जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो फैक्ट और रियलिटी की बात होगी, रियलिटी पे जो बात होगी वही बात होने वाली है जो हो सकता है 15 दिनों के अंदर, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो हर स्टूडेंट कर सकता है, वही चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर जो टॉपर की बात कर रहे हो टॉपर की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टॉपर की बात नहीं। एवरेज स्टूडेंट भी 90+ मार्क्स ला सकता है अगर 15 दिनों तक मैं जो बता रहा हूँ वो कर लिया तो। अब देखते हैं क्या क्या करना है। मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग भाई, रीजनिंग से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, रीजनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीजनिंग में यहाँ पर हमको 35 नंबर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा रीजनिंग से। किससे? रीजनिंग से। ठीक है, अब रीजनिंग से यहाँ पर 35 नंबर का देखने को मिलेगा और मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि रीजनिंग में तो आप पूरे 35 में से 35 नंबर ला पाओगे। जैसे कि मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैंने 10 क्लास ले रखी है काय की, रीजनिंग की। ये 10 क्लास अगर आपने देख ली तो ये समझिए कि आप 35 के नज़दीक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अपने हमारे पास कितने दिन बचे? 15 दिन बचे। हम क्या करेंगे, 10 क्लास देखेंगे सिर्फ, और 5 दिन क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। रीजनिंग में क्या करना है भाई, रीजनिंग की अगर बात करें हम तो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर एक बच्चा हर एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो एवरी स्टूडेंट है मतलब कोई भी जो 5th क्लास 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। 20 क्वेश्चन ऐसे सिंपल आते हैं इसके अंदर। रही बात सिर्फ 15 क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन की बात ऐसी होगी कि मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। अब 15 दिनों में क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। 20 क्वेश्चन की बात करें तो सब कोई कर पाएगा। अब रही बात 15 क्वेश्चन की, और यहीं पर प्रॉब्लम आती है 15 क्वेश्चन को सोल्व करने में ही। तो 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन की ऐसी बात है भाई, 15 क्वेश्चन अगर हमको अटेम्प्ट करना है और इसको सीखना है तो क्या करेंगे कि जो 2024 में, क्या 2024 में जो आरपीएफ, क्या है, आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन हमको 20 क्वेश्चन पेपर नहीं लेना है, सिर्फ 15 क्वेश्चन पेपर लेना है। कितने लेना है? 15 दिन बचे, 15 क्वेश्चन पेपर उठा लो आप। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन पेपर को हर दिन एक एक क्वेश्चन पेपर उठाना है। ठीक, और एपीएल का, एक एपीएल की भी हुई थी एग्जाम, उसका भी आपको 15 क्वेश्चन पेपर उठाना है। ठीक है, अब ये दो दो क्वेश्चन पेपर हमको सोल्व करना। अब सोल्व करेंगे तो क्या नौबत आने वाली है हमारे सामने, ये 20 क्वेश्चन तो सभी से बन जाएंगे। अब रही बात 15 की, तो हमको क्या करना है कि ये जो 15 क्वेश्चन जब भी सोल्व करेंगे तब ऐसा सोल्व करेंगे, मैं हर बार बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना तो उसको ऐसे सोल्व करना है कि ऐसा नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया तो हम कोडिंग डिकोडिंग से अगर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, टॉपिक उठाकर देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर भी नहीं बना फिर से उसको करेंगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो करंट में जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको ही ऐसा सोल्व करना है कि भविष्य में कभी भी कोई सी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन या फिर उससे रिलेटेड उसके जैसा क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे तो वो हमसे बन जाना चाहिए। बस इतना ही हमारा मकसद होना चाहिए। अगर इतना मकसद रख करके आपने ये जो 15 पेपर वहाँ से उठा के न सोल्व कर लिए तो आप, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 35 में से 35 नंबर लाना कोई बड़ी बारी बात नहीं है। ठीक है, ये हुई हमारी रीजनिंग की बात। अगर ये चीज़ें कर लिया आपने, ये चीज़ संभव है, 15 क्वेश्चन मतलब
दो दो क्वेश्चन पेपर सोल्व करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, दिन की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आपकी एग्जाम को भी 15 ही दिन बचे हैं, तो इसीलिए हम देख रहे हैं 15 क्वेश्चन, 15 हमने 2 पेपर सेट बताए हैं, वो अगर आपने कर लिए और उसके जैसे क्वेश्चन कर लिए तो ये समझिए कि यहाँ पर 35 में से 35 नंबर आने वाले हैं। अब आगे देखते हैं, मैं आगे बताता हूँ एक चीज़। अब मैथ्स की बात करें अगर हम, तो मैथ्स में भी भाई क्या है, मैथ्स में भी वही पिक्चर है। क्या पिक्चर है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और 35 नंबर के आएंगे, ये भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हर एवरी स्टूडेंट सभी कर पाएंगे, ठीक है, सभी कर पाएंगे। लेकिन यही कहानी आएगी 15 की। अब 15 क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन करने का वही तरीका होना चाहिए जो क्वेश्चन उठाया है हमने। आप एक बात गहराई से समझिए, मैं इसको 15 जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं 15 पेपर इसलिए बता रहा हूँ और 15 टाइप्स। आप गहराई से अगर इसको सोचेंगे तो 15 दिनों तक, जैसे मान लो आज हमने एक हमारे सामने आएंगे डेली, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें हम, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, अगर आपने एक दिन पहला पेपर उठाया तो प्रॉफिट लॉस का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 भी देखने को मिल सकते हैं, 3 भी देखने को मिल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर 3 देखने को मिले तो ये समझिए कि एक दिन के अंदर हमारा क्या होने वाला है, 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है। 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। कितने टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप के। अगर 2-2 टाइप के भी क्वेश्चन एक दिन में हम सोल्व करते हैं तो 15 दिन में कितने टाइप कर पाएंगे, यहाँ पर 30 टाइप कवर हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे, 30 टाइप कवर, एक टॉपिक से 30 टाइप कवर। अब ये 30 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन जो आरपीएफ जो कांस्टेबल का पेपर होने वाला है उसमें नहीं पूछेगा। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि 15 दिनों तक हर जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उस पर ही फोकस दें अपन, दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर ऐसा करा हमने, और कुछ भी आपने जैसे टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही करना है। अगर ऐसा करा तो 15 दिन बाद आप एग्जाम में जब बैठोगे ना तो इस चीज़ का आपको डेली पता नहीं लगेगा। आप जैसे मान लो आज मैंने बोला आज कर लिया और कल टेस्ट दिया तो नंबर वही आने हैं, ठीक है, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन आप यहाँ से 10 दिन बाद आप देखना, 10 दिन बाद ये प्रैक्टिस करना है, लेकिन कंसिस्टेंट जरूर रहना। आज अगर हमने मान लो ये प्लान बनाया कि हम 2-2 पेपर उठाएंगे और करेंगे, कल अलग प्लान बनाया उस पर काम करने लगे, परसों अलग, नरसों अलग, ऐसे अगर करते रहे तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। अगर ऐसे नहीं करना है कोई सा भी प्लान आप। और एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी हमारे जो स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों का जीवन है, इसके अंदर एक चीज़ कभी भी नहीं करना कि मुझे 2 बजे से लेकर यहाँ पर 4 बजे तक, ठीक है, ये ख़त्म करना है कोई सा भी टॉपिक, ठीक है। या फिर ये चीज़ें टाइम भाई कभी किसी क्वेश्चन को मत दो, किसी सब्जेक्ट को मत दो, टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ टारगेट करना है कि 2 पेपर मेरे को क्या 2 पेपर करना है, ठीक है। क्या करना है, 2 पेपर सोल्व करना। अब ये 2 पेपर को ये समझ कर चलिए आप कि सुबह से शाम, मतलब सुबह रात की 12 बजे से रात को फिर 12 बजे तक का हमारे पास यहाँ पर समय है, ठीक है, ये AM से PM तक का, इसके बीच ये सोल्व करना है, बस इतना सा माइंड में रखिए। अगर हम टाइम से अगर देख लो, मान लो 8 बजे करना है और 8 बजे नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो पूरा दिन हमारा दिमाग खराब रहता है और पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब बात हो गई यहाँ पर गणित की, अब बात करेंगे हम जीके और करंट अफेयर की। जीके की बात करूँ तो यहाँ पर हमको स्टैटिक जीके पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर आप देख लीजिए, और जो मंथली करंट अफेयर है वो भी जो 2024 के जो 12 क्लासेस बनेगी, अगर जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर तक का, ये काफ़ी होगा करंट अफेयर। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके पढ़ना है और करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने ध्यान में रखी और इन चीज़ों को अपने दिल दिमाग में उतार लिया तो ये समझिए कि आप जो 2 तारीख को पेपर होने वाला है उसके अंदर 90 तो क्या 120 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने उतार ली, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैंने बताया ये चीज़ करी
और भटके नहीं। ये भटकाव बहुत हमको समस्या देता है। भटकाव क्या है एक्चुअली, बच्चे होते ऐसे ही है, आज हमने ये सोचा, ये समझा और ये करा, उसके बाद कल नई नई प्लानिंग करेंगे, नई चीज़ें करेंगे, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। एक प्लानिंग बनाओ, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, आपको जो समझ में आता है वे करो, लेकिन करना सिर्फ अपने को 15 दिन है, ये मानकर चलिए। अगर 15 दिन कर लेते हैं हम एक ही पैटर्न को फॉलो, तो ये समझिए कि आपके नंबर यहाँ पर अच्छे खासे बनने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, और मेरी जो 10 क्लास है रीजनिंग की वो ज़रूर देखना आप, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साहब।